हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट रागिनी त्रिपाठी आप सबका अपने चैनल सक्सेस विद रागिनी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्राचीन इतिहास के श्रृंखलाबद्ध अध्ययन में अभी तक हमने पाषाण काल, उसके बाद सिंधु सभ्यता और उसके बाद वैदिक सभ्यता का वीडियो कवर किया और उसके बाद आता है हमारा महाजनपद काल 6ठी शताब्दी से जो शुरू होता है। तो अभी तक का जो वीडियो था आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज का वीडियो है हमारा महाजनपद काल पे, जो कि प्राचीन इतिहास का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन उठाता ही उठाता है। लगभग स्टेट पीसीएस या यूपीएससी के पेपरों में या वनडे हो कोई भी, हर साल इस महाजनपद से क्वेश्चन उठाता ही उठाता है। एक दो क्वेश्चन तो आता ही आता है यहाँ से। तो इसी बात को मद्देनजर रख के आप समझ सकते हैं कि ये पॉइंट कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब आज बात करते हैं कि हमारा महाजनपद काल क्या है। जब वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता में जब लोहे की खोज हुई, अतिरंजी खेड़ा से जो लोहे के प्रमाण मिले 1000 बीसी से, तो हमारे जो आर्थिक जीवन था उसमें क्रांति आ गई, क्योंकि जो कृषि का विकास था वो काफ़ी ज़्यादा हो गया। उसके साथ ही जीवन में अस्थायित्व आ गया, उसकी वजह से आर्थिक विकास हुआ। और जब कहीं का आर्थिक विकास होता है तो सामाजिक विकास होना तो निश्चित है। तो जब उत्तर वैदिक काल में आर्थिक विकास हुआ, उसके साथ सामाजिक विकास हुआ, तो सामाजिक विकास की वजह से राजनैतिक विकास का भी क्रम चल पड़ा और राजनैतिक विकास काफ़ी हद तक बढ़ा। तो जैसे कि हमारा ऋग्वैदिक काल में कबीला बना के रहते थे, जो हमारे ऋग्वैदिक काल थे कबीला थे, जिन्हें उसके बाद वो आगे समूह में रहने लगे, जिन्हें जन कहा जाता था। और वही फिर आगे चल के जनपद का निर्माण करते हैं और जनपद के आगे बनता है महाजनपद। तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में, 6वीं शताब्दी बीसी में महाजनपद का शुरुआत हुआ। ठीक, और ये महाजनपद जो है हमारे 16 महाजनपद हैं। इनकी जानकारी का मुख्य स्रोत हमारे जो बौद्ध और जैन ग्रंथ हैं उनमें से पता चलता है कि हमारे 16 महाजनपद कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ इनके बारे में पूर्णतः जानकारी मिलती है। क्योंकि जब 6ठी शताब्दी ईस्वी शुरू होता है तो उसी समय बहुत सारे जो धार्मिक आंदोलन होते हैं, जैसे बौद्ध जैन, ये सब उभरते हुए रहते हैं। तो उसी वजह से इस महाजनपदों के बारे में जानकारी का स्रोत जो है हमारे बौद्ध और जैन ग्रंथ हैं। तो कौन कौन से बौद्ध और जैन ग्रंथ हैं जिसमें से महाजनपद के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है? तो आइए देखते हैं। जो बौद्ध ग्रंथ, एक बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय करके है। अंगुत्तर निकाय बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। ये अंगुत्तर निकाय किस धर्म का ग्रंथ है? और फिर एक जैन ग्रंथ, जैन धर्म का एक ग्रंथ आता है, जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र। तो ये दोनों जो हमारे बौद्ध और जैन ग्रंथ हैं, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, इनमें ही हमारे 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो अब आइए देखते हैं कि इनमें से कौन से, जैसे कि अभी जो उत्तर वैदिक काल था वो हमारा राजतंत्रात्मक था, राजा थे, उस समय राजा राज करते थे। लेकिन जो महाजनपद काल आया उनमें से कुछ महाजनपद है, जैसे वज्जी, वहाँ से कुछ में लोकतंत्र की शुरुआत भी होती दिखाई दी। तो इस वजह से भी महाजनपद काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आइए अब एक नज़र डालते हैं कि हमारा कौन कौन सा 16 महाजनपद है और उनकी राजधानी क्या है, और फिर जो वर्तमान स्थिति है इन महाजनपदों की वो कहाँ है। तो ये जो मैंने लिस्ट बनाया है, ये इधर महाजनपद है, 16 महाजनपद,
उनकी राजधानियां, जो कि एग्जामों में पूछते हैं कि इस महाजनपद की क्या राजधानी है, मिलान करने को भी देता है। फिर इनके जो वर्तमान कंडीशन है, इन महाजनपदों की स्थिति है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो इसे याद करने का एक तरीका है, काफी आसानी से याद हो जाएगा आपको। ये जो 3 महाजनपद है, मगध, अंग और वज्जी, ये बिहार में है। कहाँ? बिहार में। ठीक। और उसके बाद ये जो 8 महाजनपद हैं, काशी, कौशल, मल्ल, वत्स, कुरु, पांचाल, सूरसेन और चेदी, ये हमारे यूपी में है। तो इस तरह से हम ये देखेंगे 8 और 3 11 महाजनपद कहाँ है? हमारे यूपी और बिहार में ही स्थित है। और इसके बाद आपका आता है अवंती और मत्स्य। अवंती जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, मत्स्य आपका राजस्थान में है। ठीक। और एकमात्र जो हमारा महाजनपद है जो दक्षिण में स्थित है, आंध्र प्रदेश में। और 2 महाजनपद ऐसे हैं जो हमारे भारत के बाहर हैं, अभी पहले भारत क्षेत्र में आते थे। क्योंकि जो महाजनपद का विस्तार था वो देखा जाए तो भारत के उत्तरी भाग में ही, पूर्वोत्तर में और मध्य भाग तक ही सीमित था। दक्षिण में एकमात्र महाजनपद अस्मक था। तो अब देखते हैं एक एक करके कौन कौन से महाजनपद हैं। तो बिहार में जो है हमारे महाजनपद मगध, अंग और वज्जी। मगध, अंग और वज्जी। तो मगध जो है हमारा सबसे शक्तिशाली महाजनपद माना जाता था, मगध। यहीं से आगे चल के जो अनेक वंश हैं उनका भी विस्तार और शुरुआत यहीं से होता है। जैसे शुंग वंश, मौर्य वंश, ये सारे विस्तार यहीं से, मगध का उत्कर्ष इसके बाद जब हम पढ़ेंगे उसमें बताएंगे। तो मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी? राजगृह। राजगृह या गिरिब्रज भी कहते थे, गिरिब्रज, दोनों नाम आता है, राजगृह या गिरिब्रज। अब वर्तमान स्थिति क्या है? पटना और गया के बीच में जो जगह है वो मगध महाजनपद थी। ठीक। दूसरा है अंग। अंग की राजधानी चंपा थी और जो बिहार का भागलपुर क्षेत्र है वो अंग महाजनपद था। ठीक। अब आता है वज्जी, वज्जी संघ, जिसकी राजधानी वैशाली थी। ये महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद था जहाँ से जहाँ जो 8 इसमें जनपद थे, तिरहुत क्षेत्र में अभी पड़ता है। तो 8 वज्जी महाजनपद में 8 जनपद का एक संघ मिलके वज्जी महाजनपद बना हुआ था। तो इसमें जो लिच्छवी जनपद था उसमें लोकतंत्र की शुरुआत पूरे विश्व में पहली बार शुरुआत यहाँ वज्जी महासंघ जनपद में, लिच्छवी जनपद में होती है। तो यहाँ लिखते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा है वज्जी महाजनपद के बारे में। लिच्छवी जनपद में पहली बार लोकतंत्र की शुरुआत पूरे विश्व में कहाँ होती है? हमारे जो वज्जी महाजनपद है। ठीक। यहाँ लिख देते हैं लोकतंत्र की शुरुआत। लोकतंत्र, राजतंत्र तो आप लोग भली भांति जानते होंगे। राजतंत्र जहाँ राजा का राज होता है, जहाँ जो पद होता है वो वंशानुगत होता है, लेकिन लोकतंत्र जहाँ जनता का शासन होता है, यहाँ जो पद होता है वो वंशानुगत नहीं होता है। ठीक। अब आते हैं यूपी में जो हमारे 8 महाजनपद हैं। ठीक। ये 8 महाजनपद आपके उत्तर प्रदेश में। ठीक। ताकि ये लिस्ट मैंने इस तरह इसलिए बनाया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी। ठीक। पहला। उसके बाद कौशल जो यूपी में महाजनपद है, जिसकी 2 राजधानी, जो उत्तरी राजधानी थी उसे श्रावस्ती बोलते थे और दक्षिणी राजधानी वो साकेत कहलाती थी। तो दोनों राजधानियां पूछ लेते हैं कभी कभी किसी भी एग्जाम में, अगर श्रावस्ती दे या साकेत थे तो उसे समझिएगा कि कौशल की राजधानी है। ये वर्तमान में फैजाबाद में
कोसल पड़ता था। तो कोसल की राजधानी श्रावस्ती और साकेत। फिर आती है मल्ल। मल्ल जो कि कुशीनगर राजधानी थी मल्ल महाजनपद की, और वर्तमान कंडीशन इसकी क्या है, देवरिया। यही कुशीनगर जहां बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, वही ये मल्ल महाजनपद है जो कुशीनगर राजधानी जिसकी थी। अब बात आती है वत्स महाजनपद की, जिसकी राजधानी कौशाम्बी, ठीक, जो कि प्रयागराज में, अभी इसकी वर्तमान कंडीशन क्या है, प्रयागराज, ठीक। कुरु, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, जो वर्तमान में दिल्ली क्षेत्र में पड़ता है। इंद्रप्रस्थ दिल्ली में क्षेत्र पड़ता है। दिल्ली में एक जगह का भी नाम है इंद्रप्रस्थ, तो उसी से रिलेट करके याद करेंगे। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, ठीक, और वर्तमान कंडीशन दिल्ली। फिर पांचाल, पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र। सूरसेन की राजधानी मथुरा। और फिर एक आता है चेदी, जिसकी राजधानी सुक्तिमती या कहीं कहीं सोत्थिवती भी देता है एग्जाम में, सुक्तिमती या सोत्थिवती, तो दोनों ध्यान देंगे, ठीक। ये जो है चेदी महाजनपद, इससे रिलेटेड जो आप शिशुपाल के बारे में सुने होंगे, जो कृष्ण जी जिनका वध करते हैं, तो ये उसी महाजनपद से संबंधित थे, शिशुपाल, ठीक। अब ये हो गया बिहार और यूपी में स्थित महाजनपद, ठीक। अब देखते हैं हमारे जो बचे हैं महाजनपद। ये अवंती क्या है, एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में, ठीक। उज्जैन राजधानी थी इसकी, और माहिष्मती भी, ठीक, दो राजधानियां उज्जैन और माहिष्मती, ठीक, यूपी में पड़ता है। इसी में इसी यहीं के राजा थे चंड प्रद्योत। आप लोगों ने सुना था, चंड प्रद्योत जब बीमार पड़ जाते हैं तो जो मगध के राजा होते हैं बिंबिसार हर्यक वंश के, वो अपने जो उनके जो चिकित्सक होते हैं जीवक, उन्हें चंड प्रद्योत के इलाज के लिए उज्जैन भेजते हैं। इसे आगे हम मगध के उत्कर्ष में पढ़ेंगे, अभी के लिए रिफरेंस इसको बता दे रहे हैं। फिर मत्स्य महाजनपद, जो कि जिसकी राजधानी थी विराटनगर, विराटनगर, ठीक। और अभी राजस्थान का जो राजधानी है जयपुर, वो इसकी वर्तमान स्थिति है, ठीक। एकमात्र महाजनपद जो कि साउथ में है, दक्षिण में है, दक्षिण का एकमात्र महाजनपद, जिसकी राजधानी क्या थी, पोतन या पोटली भी बोल सकते हैं, जो कि आंध्र प्रदेश में इस समय स्थित है इसकी, ठीक। तो इस तरह हम देखेंगे कि 3 महाजनपद बिहार में, 8 यूपी में, 8 3 11, फिर 1 एमपी, एक राजस्थान और एक आंध्र प्रदेश में स्थित, और 2 महाजनपद ऐसे हैं जो पहले भारत क्षेत्र में थे, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे स्थित थे, लेकिन अभी भारत क्षेत्र में नहीं है। तो अभी क्वेश्चन ऐसे बनाता है कि कौन से महाजनपद हैं जो भारत क्षेत्र के बाहर, ठीक। तो कंबोज और गांधार 2 ऐसे महाजनपद हैं जो अभी भारतीय क्षेत्र के बाहर है, ठीक। कंबोज जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बाउंड्री है, वहाँ पर स्थित था कंबोज अभी, जिसकी राजधानी क्या थी, राजपुर या हाटक, ठीक। और फिर एक है गांधार, जो कि इस समय जो जम्मू कश्मीर, जम्मू अधिकृत कश्मीर में जो क्षेत्र है, वो गांधार महाजनपद हुआ करता था, जिसकी राजधानी क्या है, तक्षशिला। वहाँ तक्षशिला विश्वविद्यालय है, तो नाम से भी आप रिलेट कर सकते हैं कि गांधार की राजधानी तक्षशिला। ये दोनों भारतीय क्षेत्र के बाहर स्थित महाजनपद हैं अभी, कंबोज और गांधार, ठीक। तो इस तरह आज हमने पढ़ा महाजनपदों के बारे में। जो 16 महाजनपद हैं, इन्हें आप 2 बार देखिए और समझिए और याद करने की कोशिश करिए, क्योंकि इन सब राजधानियों से प्रश्न उठाता है। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और इसे ध्यान से समझिए, पढ़िए
और अब इसके आगे का वीडियो हमारा होगा मगध का उत्कर्ष कैसे होता है उसके बारे में, और जो 6ठी शताब्दी ईस्वी में जो हमारे धार्मिक आंदोलन उभर के आते हैं, जो दो धर्म होते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, उसके बारे में हम समझेंगे, पढ़ेंगे। और फिर तब आज के लिए इतना ही। और ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। फिर अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।